जब बारिश होता है ना, बारिश तो बाज कहता है कि हमको भिगाएगा, हमको उड़ना चालू करता है और बादलों को चीर के बादल के ऊपर चला जाता है। बारिश नीचे होता है, तब तक उड़ते रहता है जब तक बारिश बंद नहीं हो जाता। उसके बाद आता कहता है कि समस्याओं से हम डर जाएंगे, हमसे समस्या डरेगा। अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना, कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा। आपको लगता है कितनी छोटी घटना है। 6 बजे का आपने अलार्म लगाया और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया। तू भी सो, मैं भी सोऊंगा। डोंट डिस्टर्ब, राइट? दोनों मिलके सोएंगे। 1 घंटे और, 5 मिनट और, 10 मिनट और। पर आपको लगता है कितनी छोटी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगा, नहीं जगा, छोटी सी बात नहीं है साहब। बिकॉज आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है that you don't know, right? Psychologically something is happening inside you, right? आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप, राइडा? कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। नींदें पूरी हो ना हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। मुझे पता है, मैं 11वीं में मेरे को ना बच्चे पागल बोल के कहते थे कि ये पागल है, ये तो देखो इसको, ये 108 नंबर में रहता है ना, 108 नंबर वाला पागल है। आज वही सारे ना फोन कर रहे होते हैं कि भाई मेरा भाई है आईआईटी की तैयारी कर रहा है, भाई मेरी बहन है आईआईटी की तैयारी कर रही है, बात करना चाह रही है एक बार। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। कि जंगल में रहो या बस्ती में रहो, तूफान में रहो या कश्ती में रहो, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, मगर जहां भी रहो ना मेरे दोस्त, मस्ती में रहो। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। मैं हर जगह मस्ती में रहता हूँ और मेरे दुश्मन मुझसे जलते रहते हैं। तुम 2 लाख रुपए का फोन रखते हो, गिर गया, 4 दिन कोमा में रहोगे। हमारा फोन है 5000 रुपए का। तो लल्लन टॉप वालों ने कहा नहीं कि आपके बारे में कहा जाता है कि बकैती बहुत करते हो, तो मैंने कहा था कि कंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती, दम चाहिए। कुछ लोग हैं जो हम जैसे एवरेज बच्चों पे सर्च करते हैं, उनके लिए लिखा हुआ है कि चमकता हूँ क्योंकि जला हूँ, ये रोशनी उधार की नहीं। चमकता हूँ क्योंकि जला हूँ, ये रोशनी उधार की नहीं। हर मोड़ पे टकराया हूँ पर किस्मत मेरी हार की नहीं। तेरा गुरूर वक्त से है, मेरा यकीन खुदा पे है। तेरा गुरूर वक्त से है, मेरा यकीन खुदा पे है। मैं मिट भी जाऊं तो क्या मेरी पहचान मेरी माँ से। एक कांच है, ऐसे कंकड़ मारो टूट जाएगा, और एक कांच है गोली मारो तो नहीं टूटेगा। वो बुलेट प्रूफ कैसे बना? बोले गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते उसको इतना मजबूत कर दिया कि गोली भी गई। ऐसे हमारे भगवान करते हैं, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी तिरस्कार, कभी ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करके हृदय को बुलेट प्रूफ कर देते हैं। पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता है। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। ये जो शब्द है डिसिप्लिन, इसीलिए स्कूल का सबसे प्यारा पार्ट है डायरी एंड डिसिप्लिन। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ रूल नहीं है कहीं इस दुनिया में, कहीं भी ऐसा रूल बुक नहीं है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं। You gotta do something. If you don't do something, it will do it. या तो आप अगर पास्ट या फ्यूचर में नहीं रहना चाहते तो आप कहीं तो रहोगे, तो प्रेजेंट में रहने का एक ही तरीका है, कुछ करो तो रहोगे। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। देखो, जिंदगी की असली सीख एक नाकाम आदमी ही दे सकता है।
क्योंकि कामयाब आदमी से पूछने जाओगे तो उसको लगता है कि कामयाबी तो रास्ते पे पड़ी है, बस हम लेना नहीं चाह रहे। पर वो नाकाम आदमी बताएगा तुम्हें कि क्या गलती नहीं करनी जो उसने किया है, किस चीज पे ध्यान देना है ताकि आप नाकाम ना हो। पढ़ाई दिमाग को खोलने के लिए है। ये बात मैं हिंदुस्तान के माँ बाप से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, खासकर कृपया करके छोटे छोटे बच्चों को ना मारें। नर्सरी का बच्चा, क्लास 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, इनको ना मारे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, बच्चों को ना मारे। वो छोटे छोटे मासूम दिमाग, उनको नहीं पता। बचपन में तो आप मार ले जाएंगे, जब वो ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तब नहीं पढ़ेंगे। इतनी उनको पढ़ाई से नफरत पैदा हो जाएगी। लाइफ में ना मजा तब आता है जब बहुत सारे लोग खड़े होकर तुमसे बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, और तुम उन सब लोगों की सुनते हो और सोचते हो कि मैं इन सब को गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। वो है ना, उसमें आता है असली मजा। ठीक है, जिस आदमी ने बड़ा बनना है उसको लगता अंदर ही अंदर मैं बड़ा ही बनूंगा। जिसको आगे जाना है उसको लगता है ये मैं आगे जाऊंगा, चाहे उसका धंधा चले ना चले, चाहे उसके साथ कोई जुड़े या ना जुड़े, चाहे वो फेल हो पास हो, फर्क ही नहीं पड़ता। जिस इंसान को चैंपियन बनना होता है साहब, वो 1000 बार भी फेल हो जाए ना तो उसको रत्ती भर भी अपनी क्षमता पे शक नहीं होता। वो 1001वीं बार बाजार में फिर आता है, फिर खड़ा होता है। राइट, वो जानता है मैं बना लूंगा। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो भी सक्सेसफुल की आपके जहन में परिभाषा है, वो सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि आप उनसे अगर सब कुछ छीन लें उससे सक्सेसफुल बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुक्का लग गया, उन्हें पता है, उनकी फितरत ऐसी है कि वो फिर से सबसे नीचे से उठकर उस मकाम पे पहुंच सकते हैं। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो, डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। अब 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं, 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। समय नहीं दीजिए, कभी नहीं होगा। लाख पढ़ने में तेज है, कभी नहीं हो सकता है। सिंपल सी चीज है, आपको क्या चाहिए? समय। और जिस सब्जेक्ट में कम पढ़े हैं, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उस पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ जाता है। देखिए, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, हमेशा नॉलेज से आता है। हमेशा नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आएगा, और कोई रास्ता नहीं है कॉन्फिडेंस आने का। टैलेंटेड लोगों के साथ बैठो, तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज होगा, चीजें चेंज हो जाएगी अपने आप ही विदिन अ टाइम। मत बैठो जो लाइफ को सीरियस नहीं ले रखा ना जिन लोगों ने, मतलब एक टाइम पे फिर तुम ही कोसोगे खुद को जब टाइम निकल जाएगा ना। टाइम होता है भाई हर चीज का, तो आसपास ना लोग अच्छे, दोस्त अच्छे बनाना बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए। आप जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है, और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है।